जो है वो अपने उदित होते और अस्त होते सबकी आयु को क्षीण कर देता। तस्यर्थ यक्षणाधिका उत्तम श्लोक वार्ता। तो जैसे जब सूर्य रात से सुबह उदित होता है तो सबकी आयु के 12 घंटे चले जाते हैं और उदित होने से अस्त होने तक फिर 12 घंटे चले जाते हैं। तो इस तरह से एक दिन में सबकी आयु के 24 घंटे सूर्य जो है वो नष्ट कर देता है। लेकिन तस्यर्थे यक्षणः नीता उत्तम श्लोक वार्तया। तस्यर्थे यक्षणः नीता उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो समय हम भगवत चर्चा में लगाते हैं वो समय हमारा नष्ट नहीं हो सकता। सूर्य उसको नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उतना समय जो है वो भगवान के पास सेव हो जाता है। भगवान उस उतने क्षण को अपने पास उसको याद रखते हैं कि किसी चीज में किसी भी समय में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की होगी तो भगवान उसको हमेशा याद रखेंगे। भगवद गीता में कहा है कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कोई भक्ति योग का थोड़ा सा भी अभ्यास करता है तो उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। इसके अलावा कोई अन्य साधन अगर करता है तो ये लाभ उसको प्राप्त नहीं होता। भक्ति सर्वश्रेष्ठ और भक्ति में भी श्रवण विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। धर्मा स्वनिष्ठता पुंसा विश्वक्सेन कथासुया न उत्पाद्येत यदि गतिम शम एवहि केवलम। कोई व्यक्ति बहुत सारा परिश्रम करे और उस परिश्रम के परिणाम स्वरूप अगर उसको भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो कहते हैं कि श्रम एवहि केवलम। उसने किया है वो सारा श्रम ही श्रम है, उसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। जैसे तुषाविघातनी, इसी को हम लोग कूटेंगे तो उसमें से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें से दाना पहले ही निकल गया हो, भूसे में से फिर हम उसको दोबारा से कूटें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग आज श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए और कहने के लिए। राधा रानी का जो तत्व है उनका वो बहुत ऊंचा तत्व है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस भाव को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वेदा हम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। वो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ,
वेदाहं समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ। भूत में क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। कहते संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, मैं सारे वेदों को जानकार हूँ, मैंने ही सारे वेदों का निर्माण किया, बनाए हैं। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी को नहीं समझ पाते। तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण पे चर्चा करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सुनेंगे कि राधा रानी क्या है। श्रीमद् भागवतम में कई जगह भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जानन्तेव जानन्तु किम बहुज्ञानमय प्रभु मनसा वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से जानता हूँ, उनको ऐसा कहने दो। उनके विषय में मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा अगर अपनी बात करूँ तो मन से, इंद्रियों से और वाणी से आपके ऐश्वर्य को नहीं समझ सकता, नहीं पकड़ सकता। इसलिए भगवान में एक नाम है अधोक्षज। अधा हमारी इंद्रियां जो है इक्षज, तो भगवान के विषय को पकड़ नहीं पाती, नीचे रह जाती है उनके पकड़ने से। इसलिए उनका एक नाम अधोक्षज है। और भी हम लीलाएं देखेंगे। दो मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी, जो लगभग भगवान के तुल्य हैं। तो ब्रह्मा जी को तो भगवान ने अपनी योग माया से परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, सबको पता है। वो देखना चाह रहे थे कि ये ब्रह्म है तो कैसे हैं, थोड़ा हम भी तो पता लगा के देखें कि अगर ब्रह्म है तो कैसे हैं। अभी अपने ग्वाल वालों का झूठा खा रहे हैं, तो मेरी बुद्धि तो चकरा रही है, अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ, है ना। तो इधर भगवान भी समझ गया कि हाँ ठीक है, हम भी तैयार हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके बछड़े और ग्वाल वालों को छुड़ाया। ऐसा ब्रह्मा जी को लगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। जैसे रावण ने सीता जी को छुड़ाया, लेकिन ऐसा रावण को लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक भक्त थे महाप्रभु के समय में, तो वो बहुत ऐसे रोते रहते थे कि रावण ने सीता माता को छुड़ा लिया, रावण ने सीता माता को छुड़ा लिया। महाप्रभु भी उनके से मिलने गए तो वो रो रहे थे। तो महाप्रभु जब उधर यात्रा के लिए निकले थे, तो उनको एक पुराण से ये प्रमाण मिला कि जो रावण ने छुड़ाया था वो सीता माता नहीं थी, उनके छाया माता थी। तो उसको पेज को फाड़ के लाए और उस भक्त को दे दिया कि अब तुम शांत हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ कि रावण ने सीता को नहीं चुराया। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया, ऐसा ब्रह्मा जी को लगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि वो जो ग्वाल बाल और उनके जो बछड़े हैं वो भगवान की ही स्वरूप शक्ति का विस्तार है। उनको चुराने की क्षमता भगवान में तो
ब्रह्मा जी में नहीं है। यानी कि उनको चुरा लिया तो समझो भगवान को भी चुरा लिया, है ना। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया था, 3 सेट तैयार किए थे। एक सेट जो ब्रह्मा जी लेके गए वो भगवान ने माया से बना दिए थे, जिनको ब्रह्मा जी ने अपने लोक में रख दिया। एक सेट भगवान ने अपने योग माया से सबको एक जगह पे ले जाके सुला दिया, क्योंकि वो बिना भगवान की योग माया के और किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकती। और एक भगवान ने अपना विस्तार किया। तो जब भगवान ने अपना विस्तार किया उसी समय गर्गाचार्य जी वहां पे पहुंचे। तो उस समय गर्गाचार्य जी पहुंचे वहां पे ब्रज में, और उन्होंने सबको बताया कि बहुत अच्छा समय, सबकी शादी कर दो, जितनी गोपियां हैं, जितनी जो बालिकाएं हैं, सबकी शादी कर दो अपने अपने इनको गोपों को ढूंढ ढूंढ के। तो सारे गोप उस समय भगवान भी बने हुए थे, तो सबकी शादी भगवान से ही हो गई उस समय। तो वास्तव में देखा जाए तो उन गोपियों के पति भगवान ही है, उनकी सबकी शादी भगवान से ही हुई है। तो एक लीला तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया, एक लीला में भगवान शिव को भी परास्त किया। यहाँ पे भागवत का प्रसंग है, सहस्त्रबाहु जो था तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और शिव जी से उसने सहायता मांगी, युद्ध होना था। अनिरुद्ध को मूसा ने अपने महल में कैद कर लिया था, वो तो लेके आई थी, लेकिन बंदी बना लिया था वाणासुर में। तो इधर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए सेना लेके, और वो उस समय बहुत, उसकी 1000 हो जाए थी, और उसको बहुत अहंकार था, और वो ये प्रहलाद महाराज के वंश में हुआ था पैदा। तो उसने बहुत युद्ध किया। तो भगवान तो अजय हैं, उनको केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता है, वो है उनके भक्त लोग। उनसे तो वो स्वेच्छा से हार जाते हैं। जैसे कभी कोई कुश्ती भी होती है उनके दोस्तों से, मित्रों से, तो वो हार जाते हैं, तो उनको पटक देते हैं उठा के, बाकी उनको कोई नहीं हरा सकता। तो इधर वो जब वो हारने लगे तो शिव जी के पास पहुंचे कि प्रभु मेरी रक्षा करिए। अब शिव जी हालांकि जानते थे कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो तो उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं लोगों को कि होता क्या रियल में, नहीं तो पता नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे कि शिव जी लड़ते तो वो कृष्ण हार सकते थे। तो चलो दिखाते हैं, मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा, लेकिन परिणाम वही होना है जो होगा, परिणाम वही होगा जो होगा। तो शिव जी ने बहुत भयंकर युद्ध किया। उनका जो त्रिशूल है वो भगवान के नारायण अस्त्र से काट दिया गया, और उनका जो अस्त्र है भगवान का वो शिव जी के पीछे पड़ा। शिव जी भागते भागते प्रभु की शरण में आए। प्रभु मुझे पता था कि आप जीतेंगे, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप हमारे भक्त को छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। तो कृपया ध्यान से सुनिए। तो आप हमारे भक्त को छोड़ दीजिए। भगवान ने बाणासुर की प्रार्थना को सुना, लेकिन उसकी सारी भुजाओं को समन्वय हो जाए काट दिया। जिस कहते हैं अणुमणियान मैं तो मणियान। भगवान सबसे विशाल है, सबसे बड़े हैं, केवल सबसे बड़े ही हैं, तो वे वो परम कैसे हुए? सबसे छोटे भी होने चाहिए, तभी तो परम है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है
यस्यैक निस्वतित कालम अथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। जिनके एक एक रोम क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। तो वो जब ब्रह्मांड जो इतना बड़ा है और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिनके एक रोमकूप में समा जाएं और उससे निकले और उसी में समा जाए, तो भगवान महाविष्णु जो है, जो कारणोदक विष्णु, वो कितने बड़े होंगे। ये तो हमारी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति से परे है। और वो महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण की एक कला मात्र है। तो ये तो वह तो महियान हो गया। और अड़ो अड़ियान, भगवान जो है वो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, प्रत्येक कण कण में और प्रत्येक अणु अणु में विद्यमान है ना। तो वो परम है। तो इसी तरह से भगवान पुरुष भी है और स्त्री भी है, दोनों है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी से पूछा गया कि ये कृष्ण कौन है, तो वो कहती है मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम, है ना। वो कहता मेरे ही पुरुष रूप है, राधा कहती है उनके ही पुरुष रूप है गोपिका मनमोहनम। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा कौन है? पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रोपमान। ऐसा हमने शास्त्रों से कुछ प्रमाण देखा कि दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आगे है कि राधते यजा राधा सा राधा राधेव आराध्यते मया। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि राधा कौन है, तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जिनके द्वारा मेरी भक्ति प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक स्थान निस्वार्थ भक्ति हमेशा होती रहे, सतत होती रहे, वो है राधा। तो ये तो आधा भाग हो गया। आधे भाग में कहते हैं कि जिनकी भक्ति मेरे द्वारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक स्थान मैं करूं सतत रूप से, वो राधा है ना। तो राधा जो है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है और कृष्ण जो है हमेशा राधा है। अब कई लोगों का ये प्रश्न वैसे रहता है कि विवाह क्यों नहीं किया, पर लोग बड़े परेशान रहते हैं कि उन लोगों ने विवाह क्यों नहीं किया। समाज में बड़ा अव्यवस्था फैला के रख दी है, विवाह करना चाहिए था। तो गणेश संहिता में वर्णन है कि विवाह हुआ है, भांडी बन हुए और स्वयं ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह अपने हाथों से कराया है। वैसे विवाह की इनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम सुन चुके हैं कि एक आत्मा दो शरीर। तो जैसे अपना ही हाथ, अब कोई अपने हाथ से शादी करे, अपने साथ से भी कर ले, फिर अपने पैर से करे, तो कैसा लगेगा? तो वो दो है ही नहीं, तो फिर विवाह क्यों, है ना। जैसे मोगलीला प्रभु कहते हैं कोई अपने हाथ को किस करे,
और उसको आदमी गालियां देना शुरू करे, बड़ा बदतमीज आदमी किस करता है। तो विवाह जो है वो हम लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए है, वो भगवान पे लागू नहीं होता है। जैसे रेड लाइट्स होती हैं, रोड पर जाने वाले वाहनों के लिए होती हैं, और ऊपर से एरोप्लेन निकले और लोग चिल्लाना शुरू कर दें, अरे एरोप्लेन निकल गया, उसने रेड लाइट नहीं देखी, कोई रूल नहीं मानता ये। तो वो यहाँ के नियमों से परे है, मतलब ये हमें समझना होगा। कहते भागवत में राधा नाम नहीं है, तो इसका मतलब राधा रानी नहीं है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत में राधा रानी का वर्णन कई जगह है, और स्पष्ट रूप से 2 जगह उनका नाम आया है। भागवत के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में, अब श्री शुकोवाच है, श्री है जो राधा रानी के तोते हैं, तो बहुत तपस्या कर रहे थे वो। जब उन्होंने भागवत को कहा तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अगर राधा बोलते तो ऐसा वर्णन है कि वो 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते हैं, और वहाँ पे तो प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि वो 6-7 दिन में परीक्षित महाराज को पूरी भागवत सुनाएंगे। तो अगर वो राधा बोल देते तो वो तो समाधि में चले जाते। परीक्षित महाराज कहते कि आपके राधा के चक्कर में तो मेरी राधा चली गई, मैं तो बाधा में आ गई। तो इस वजह से वो राधा रानी की कथा कर रहे हैं, लेकिन कितना अपने ऊपर तप कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि वो राधा मुंह से नहीं निकालना है। लेकिन फिर भी 2-4-14 में मुंह से निकल ही पड़ा राधसा। वो इस तरह से राधसा तो मुंह से निकला, लेकिन वर्णन ऐसा किया व्याकरण की दृष्टि से कि वो वर्णन कहीं और चल रहा हो, लेकिन मुंह से राधसा निकाल ही दिया। ऐसा एक और वर्णन है रास के समय का। जब भगवान रास कर रहे थे तो उनके साथ में जो गोपियां थी तो वो सब बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे थे। देखो आज हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान श्याम सुंदर जो है वो हमारे साथ में रास विहार कर रहे हैं। तो ये भी उनका एक जिसको गर्व के हैं, तो ये उनके अंदर जब सारा भौतिक नहीं होता कुछ भी, ये भी एक दिव्य है। तो इधर भगवान जो है वो वहां से राधा रानी को लेकर एकांत में चले गए। अब इधर राधा रानी को ऐसा लगा कि ये देखो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान जो है वो भगवान श्याम सुंदर जो है ये सबको छोड़ के केवल हमारे साथ में है। तो भगवान ने कहा चलो विहार करते हैं। तो एक लीला की दृष्टि से उन्होंने कहा थोड़ा सा, वो बोला कि हम पे, राधा रानी बोलती कि हम पे अब चला नहीं जा रहा है, आप हमको अपने कंधे पर बिठाइए। तो कहते हैं हाँ ठीक है बैठो। तो जैसे वो बैठते तो भगवान जो है वो एक तरफ से वहाँ पे खड़े ही हैं भगवान। लेकिन उसी समय होता क्या है कि राधा रानी के मन में प्रेम विचित्र का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये उनको हमेशा रहता है। उनका ये दुख है जब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में होती है तो उनको ये रहता कि अभी ये चले जाएंगे।
ये अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि उनके अंदर इतनी आसक्ति है कि अनंत काल तक भी वो साथ में रहे तो उनकी संतुष्टि ऐसी नहीं होगी कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा इनको अलग जाना चाहिए। तो उनको प्रेम वैचित्र का भाव उत्पन्न हुआ, उनको ऐसा लगा कि वो श्री कृष्ण भगवान चले गए और वो वहां पे रोना शुरू कर दिया। तो वहां पे राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया, तो भगवान जो है वो और झाड़ी में छुप गए, उनका जो वो उनका प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो इधर गोपियां जो है वो उनको खोज रही है और उनके चरण चिन्हों को देख देख के वो सब अन्याय लगा रही है। वो कि यहाँ पे ऐसे पंजे के आगे का भाग ऐसे उठा और उसके चिन्ह है, पीछे का भाग नहीं है, तो उसका मतलब इन्होंने ऐसे फूल तोड़े हैं ऊपर थोड़ा उचक के, और यहाँ पे पैरों का वजन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब कि भगवान ने राधा रानी को अपने कंधे पे उठा के चले हैं, तो दो ही केवल चिन्ह दिखाई दे रहे हैं पैरों के। इस तरह से वो उनके चरणों के चिन्हों को खोजती खोजती देखती जा रही है और उनको खोज रही है। तो ये देखा दोनों लोगों के चिन्ह हैं, राधा रानी के चरण चिन्ह और भगवान श्री कृष्ण के। तो वैसे तो अनंत गोपियां हैं, उसमें से भी जो मुख्य जो कंपटीटर दो हैं, राधा रानी और उनकी कंपटीशन में चंद्रावली, वो है तो राधा रानी की विस्तार, लेकिन रस का आस्वादन बढ़ाने के लिए वो दो ग्रुप हो गए हैं। तो हमेशा इन लोगों में दिव्य ईर्ष्या बनी रहती है। ये भगवान को एक दूसरे के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये तो छोड़ा कि जो ग्रुप में भी रहती है ना, वो एक दूसरे से वो अगर देख भी लेता तुरंत सूचना कि आज राधा भगवान जी, आज श्री कृष्ण को चंद्रावली के ग्रुप में देखा गया, अब आ जाए। ललिता सखी तो राधा रानी से भी 100 गुना स्ट्रिक्ट है, बोले अब तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ आज। तो वहां पे चंद्रावली जो है वो ऐसे स्त्रियों की भाषा में गालियां देना शुरू कर दिया कि इतने। तो फिर वहां पे जो ललिता आदि सखियां थी वो कहती हैं कि अनया आराधितो नूनम भगवान ईश्वरो हरि यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो स्वयं। तो कहती है कि ये उनके ये राधा रानी के विषय में जो है कि ये कितनी बड़ी कितनी आराधना की है इन्होंने भगवान हरि की, कि सबको छोड़ के भगवान जो है वो इनके साथ में चले गए। तो ये यहाँ पे भागवत में इनका वर्णन है। इस समय हो गया, समय जल्दी हो गया, 5 मिनट। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ी सी जन्म की लीला कर लेते हैं कि राधा रानी का जन्म जो है वो रावल क्षेत्र में यमुना जी के में वृषभानु जी एक बार अपने यमुना जी के किनारे टहल रहे थे, तो उनको एक बहुत ही सुंदर दिव्य कमल दिखाई दिया। तो उसके पास वो जाके उनको देखने के लिए गए कि ये है क्या वास्तव में। तो जब पास में जाके देखते हैं तो वहां पे बहुत सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई थी उस कमल में। तो उन्होंने उसको उठाया, घर पे लेके आए और बड़े प्रसन्न हो रहे थे, आह्लाद हो रहा था उनके हृदय में, क्योंकि राधा रानी जो है आह्लाद की शक्ति है, उनके हृदय में बहुत आह्लाद हो रहा था। तो घर में आके दिखाया, तो जब गौर से देखा तो राधा रानी की आंखें बंद थी और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो उनको बड़ा शौक हुआ कि अब कन्या तो है, बहुत सुंदर है, लेकिन अब ये तो अंधी है।